जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद पैरा कमांडो प्रदीप नैन का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके पैतृक गांव पहुंचा। इस दौरान उनके घर से लेकर शमशान घाट तक हजारों लोग मौजूद रहे, लेकिन उस वक्त सभी का कलेजा दहल गया जब शहीद जवान की गर्भवती पत्नी अपने पति के शव यात्रा में पीछे पीछे आने लगी। प्रदीप नैन सेना में पैरा कमांडो के पद पर तैनात थे। कुलगाम के मोडरगाम में मुठभेड़ के दौरान वो शहीद हो गए थे। इसके बाद सोमवार को प्रदीप नैन का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां हजारों लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। जब शहीद लांस नायक प्रदीप नैन की अंतिम यात्रा निकली तो प्रदीप की गर्भवती पत्नी मनीषा नैन अंतिम यात्रा के पीछे पीछे गर्भ में पल रहे अपने बच्चे को संभालते हुए चल रही थीं। घर से 1 किलोमीटर दूर स्थित शमशान घाट तक मनीषा पैदल चली। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कहीं शहीद की आत्मा को ठेस न पहुँचे। वही पूरे जाजनवाला गांव में 2 दिन से किसी घर में चूल्हा भी नहीं चढ़ा है। आसपास के गांवों के हजारों लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए और अंतिम विदाई के दौरान जमकर जयकारा भी लगाया। आप देख रहे हैं कितना गमगीन माहौल है, बहुत दुख की बात है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ये गर्व की बात भी है कि हमारा ये जाजनवाला गांव का सपूत, भारत माता का महान बेटा, ये देश के लिए लड़ते लड़ते इसने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और जैसा कि हमने इनके बारे में सुना है और पहले भी जितने इस प्रकार के ऑपरेशन हुए हैं जम्मू कश्मीर में, खास करके उग्रवादियों के खिलाफ, हर इस प्रकार के ऑपरेशन में प्रदीप कुमार की बहुत अहम भूमिका होती थी और इसने हर बार अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए कैसे भारत माता का गौरव बढ़े, कैसे ये देश की रक्षा सुरक्षा में देश के काम आए, इस प्रकार का भाव इस हमारे नौजवान साथी का रहता था। और आज उसी महान बलिदान के रास्ते पर चलते हुए इसने अपने प्राणों की कुर्बानी दी है, जिसको चाहे हम यहाँ गांव और आसपास के क्षेत्र हरियाणा की बात करें या देश की बात करें, सदियों सदियों तक इस कुर्बानी को याद रखा जाएगा। ऐसे जिंदा दिल नौजवान बहुत विरले पैदा होते हैं, बहुत कम पैदा होते हैं। मैं उनकी शहादत को सैल्यूट करता हूँ और प्रभु श्री के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि बहुत सारे उनके परिवारजन, माता पिता, उनको गर्व भी है और जाने का दुख भी है, तो दुख सहन करने की शक्ति होता है। क्या सरकार की तरफ से कोई सही स्मारक या देखिए, सरकार की तरफ से जो भी नियमानुसार, चाहे वो पारिवारिक मदद होती है, वो सरकार की तरफ से जो भी घोषित है उसको पूरा किया जाएगा। और बाकी देखिए, वो सारी एक बार परिवार के साथ मिलकर के, यहाँ गांव की पंचायत है, जिस भी प्रकार का यहाँ का एक मत बनेगा सब लोगों का, शहीद सदियों सदियों तक कैसे याद रहे, वो हर काम यहाँ पर किया जाएगा। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जननी जने तो भक्तजन याद आता या शूर, और नहीं तो जननी ना जने क्यों खोए थे। सबसे पहले तो मैं इनकी माँ, जिनकी कोख से ऐसे वीर बहादुर ने जन्म लिया, उनको सलाम करता हूँ, क्योंकि बहुत ही गौरवशाली कोख होती है वो, जिसकी कोख से इतना वीर बहादुर और देश के लिए मरने मिटने वाला ऐसा सपूत जन्म ले, तो माँ बाप के लिए भी, गांव के लिए भी, ज़िले के लिए भी, देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी ये बहुत गौरव की बात है। साथ साथ में दुख होना तो स्वाभाविक है। जिसका एक ही बेटा यंग, उसकी पत्नी भी, मुझे जानकारी मिली है कि एक इसी तरह से वीर बालक को जन्म देने वाली है, तो बहुत दुख की बात है, बहुत गर्व की बात है। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिला में मोदर गांव, जहां पर ये मुठभेड़ हुई और 6 आतंकियों को मारकर और अपने प्राण न्यौछावर किए, मेरे को जानकारी मिली है कि पहले भी कई दफ़े मुठभेड़ में इस भाई ने, प्रदीप ने, हमारे बेटे ने अनेक आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। मैं समझता हूं कि
हरियाणा सरकार को भी पूरा गर्व है। और जो भी मेरी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही मुझे अपनी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजा है। और उन्होंने कहा है कि जो भी एज पर नियम, चाहे वो राशि की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो कुछ और भी लाभ की बात हो, तो ये उसका हक है और इस हक को कुछ ना कुछ बढ़ाकर ही दिया जाएगा। मैं ऐसी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उद्गार हैं उनसे निकली है। हम ऋणी हैं, हम ये ऋण उतार नहीं सकते। शब्दों में इनकी शहादत को मैं बखान नहीं कर सकता। मैं अपनी ओर से और हरियाणा सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से अपनी श्रद्धांजलि, अपनी आदरांजलि, बड़ी भावभीनी पुष्पांजलि मैं देता हूं। और माता पिता की छाती चौड़ी करने वाले इस पूत की शहादत पर मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनको बल दे और आने वाली संतान भी बाप की तरह वीर हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए मैं इनको श्रद्धांजलि देता हूं।